हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द बुक समरी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो मेरे फेवरेट बुक कलेक्शन में से एक है। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए कुछ स्टेप बताए हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक के द्वारा जिंदगी में मान सम्मान, पैसा, पर्सनैलिटी तथा सुख चैन प्राप्त करने का सीक्रेट आप जान पाएंगे। इसके लिए इस पुस्तक में 13 स्टेप दिए गए हैं। यह पुस्तक आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो 13 स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है डिजायर यानी इच्छा। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चीज़ पूरे दिल से चाहते हैं तो वह आपकी ओर आकर्षित होने लगती है और लगातार सोचने से आप तक उस चीज़ को पहुँचाने का रास्ता प्रकृति खुद ही बना देती है। स्टेप 2 है फेथ यानी आस्था। प्रकृति में वो हर चीज होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास वो घटित करवाता है। हमारा विश्वास हमारे आसपास पॉजिटिव ख्याल पैदा करता है और फिर सब पहले से अच्छा होने लगता है। स्टेप 3 ऑटो सजेशन। हमारा दिमाग जब खाली रहता है तो फालतू के ख्यालें आते हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए हमें अपने दिमाग को हमेशा अच्छे विचार डालते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सेल्फ सजेशन का गुण सीखना होगा, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले विचारों को हम खुद चुन सकें। इसके साथ ही हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार आने दें। आपको इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फोर्ड के स्थापक हेनरी फोर्ड के पास कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, पर वह ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज रखते थे। फोर्ड का मानना था कि आपको सारे विषयों की अच्छी नॉलेज हो ना हो, पर आपके द्वारा चुने गए विषय की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। यह विशेष नॉलेज ही आपको जिंदगी में सफल बनाती है। स्टेप 5 इमेजिनेशन। बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर जाकर क्लर्क से कहा, मेरे पास एक केटली है जिसमें लगे लकड़ी के पैडल से केटली में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है। यह एक जादुई फार्मूला है तथा इसका यूज करके वह क्लर्क अमीर बन सकता है, पर इसके बदले में उसे डॉक्टर को $500 देने होंगे। फिर क्लर्क ने 3 चीजें खरीद ली और अपनी लाइफ सेविंग इस फार्मूले पर लगा दी और शुगर इंडस्ट्री चलाई, और इस प्रकार वह क्लर्क बिजनेस कैपिटल बनाकर अमीर बन गया। कुछ इसी प्रकार की कहानी है कोका कोला की भी। इस प्रकार से एक नया आइडिया से कई लोग बड़े बिजनेसमैन बन गए। स्टेप 6 प्लानिंग। किसी भी फील्ड में वह करियर हो या बिजनेस, आपको उसमें सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के द्वारा आप अपने गोल तक पहुंचने में आसानी से सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि आप अपनी सक्सेस से कितनी दूर हैं या आपकी सफलता के पीछे क्या गलतियां हैं। स्टेप 7 डिसीजन। आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपको सक्सेसफुल लोगों में खड़ा कर देती है। सही समय पर सही डिसीजन लेना भी एक कला है। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, फिर उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। स्टेप 8 प्रेजेंटेशन। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपका निरंतर चलते रहना जरूरी है। भले ही आप धीमे धीमे आगे बढ़ें, किसी भी गोल तक पहुँचने के लिए आपका पहला कदम कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपको अपने गोल की ओर चलते रहना है। इसके लिए बचपन में हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, कैसे तेज चलने वाला खरगोश रुक जाने की वजह से धीमे चलने वाले कछुए से हार जाता है। स्टेप 9 पावर ऑफ मास्टर माइंड। हम सभी जानते हैं कि नॉलेज हमारा पावर होती है, पर अकेले नॉलेज के दम पर हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मास्टर माइंड कई लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके द्वारा हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मास्टर माइंड ग्रुप से जुड़कर हमें एक इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिलते हैं। बहुत सारी दिमागी ताकतें मिलकर एक पावर नॉलेज बनाती है। स्टेप 10 एनर्जी। जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती है तो उसे हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। सेक्स को इंसान की सबसे पावरफुल स्टिम्यूली माना जाता है। सेक्स पावर को कई प्रोडक्टिविटी कामों में प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप 11 सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता है, पर यहाँ से हमारी सारी इच्छाएं भावनाएं कंट्रोल होती है। बस इसके लिए हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। वैसे दोस्तों हमने सबकॉन्शियस माइंड पर एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से एक बार जरूर देखें। स्टेप 12 द ब्रेन। हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह काम करता है। इसमें जो विचार होते हैं उनका हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए।
इसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं। एक पावरफुल दिमाग आपको सफलता दिला सकता है। स्टेप 13 सिक्स्थ सेंस। अगर आप पिछले 12 स्टेप को फॉलो करके उन्हें महारत हासिल कर चुके हैं तो ये 13th स्टेप आपको सफलता तक अवश्य पहुंचा देगा। यह भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है। यह हमें होने वाली घटनाओं से अलर्ट करता है। अगर हम सिक्स्थ सेंस के पावर को समझते हैं तो बहुत सारी असफलताओं से बच सकते हैं। यह हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में बताए गए इन 13th स्टेप को यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तथा अपने जीवन में उतार लेता है तो वह निश्चित ही जीवन के पहलू को समझ जाएगा तथा सफल हो जाएगा। यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए एक आत्मशक्ति जागृति करने का एक जरिया है। सफलता के रहस्य को विस्तार से समझने के लिए आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। थिंक एंड ग्रो रिच के रियल बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी आपको कैसी लगी? अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।